गुरुजी राधे राधे, प्रणाम। हाँ जी। मैं उड़ीसा से हूँ और मैं पहली बार आई हूँ वृंदावन और आपसे पूछना चाहती हूँ वृंदावन से हम क्या लेके जा सकते हैं? क्या लेके जाना है आपको? आप बताइए, आप बता दीजिए, मैं तो नहीं जानती हूँ ना। गोपाल जी ले जाइए, राधा रानी जी को ले जाइए, भगवान जी के विग्रह ले जा सकते हैं, भगवान की प्रसादी माला ले जा सकते हैं, भगवान का प्रसाद ले जा सकते हैं। और क्या ले जाने का विचार है आपका? ऐसा तो कोई विचार नहीं है। फिर मेरा बहुत बचपन से ख्वाहिश था कि मैं वृंदावन जाऊंगी, बांके बिहारी का दर्शन करूंगी। तो आज बहुत खुशी हो रही है। हम 4 दिन से यहाँ आए हैं। आज शाम को अभी जाएंगे बांके बिहारी। सब दर्शन हो गए प्रभु के कृपा से। अभी खाली बाकी है बांके बिहारी जी के दर्शन। ठीक है। और ये मेरा बड़ा बेटा है जो कुछ पूछना चाहता है आपसे, थोड़ा बता दीजिए। काहे रुला रही हो मैया बच्चे को? गुरुजी प्रणाम। चुप कराओ उसको। गुरुजी प्रणाम जी। मैं जी पूरी में वेद पाठशाला में पढ़ रहा हूँ जी। है? गुरुकुल वेद पाठशाला में पूरी में पढ़ रहा हूँ। अच्छा। अभी 4 साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद और 3 साल है। और क्या करने से हो जी मेरे साथ अच्छा हो? क्या क्या पढ़ा आपने गुरुकुल में? शुक्ल यजुर्वेद और व्याकरण? व्याकरण पढ़ाई हो रहा है अभी। तो व्याकरण पढ़ा आपने? कहाँ तक हुई व्याकरण? थोड़ा थोड़ा पढ़ा हूँ। लघु सिद्धांत पढ़ी? नहीं। फिर व्याकरण में क्या पढ़ा आपने? कितना थोड़ा पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। वेद संज्ञा प्रकरण पढ़ा? गुरुजी संज्ञा प्रकरण पढ़ा? नहीं गुरुजी। अयुण? माहेश्वरी सूत्र थोड़ा थोड़ा याद है। सुनाओ। थोड़ा थोड़ा याद है, भूल गया। ठीक है, वेद सुनाओ, वेद का मंत्र सुनाओ कोई। जी जी सुनाओ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवा उतो तैषावे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्ता मया गिरे सन्ताभिचाकशीः। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्स्यस्तावे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरमाहिग्सेः पुरुषञ्जगत। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मग्शमना अशत। सही है, अध्यावोचदधिवक्ता प्रथमोदय। बेटा आपको व्याकरण भी पढ़ना चाहिए। अभी उम्र है आपकी, कितने साल के हो? 14 साल के हो। अभी आपको पूरा ध्यान व्याकरण पढ़ने में लगाना चाहिए। वेद भी पढ़ो, व्याकरण बहुत मूल तो व्याकरण है ना बेटा। जी। इसलिए व्याकरण ही पढ़ना है अभी आपको। जी धन्यवाद जी। गुरुजी मैं कहती हूँ ये तो अभी 4 साल का कंप्लीट हो गया है और 3 साल से वो खत्म हो जा रहा है +2। तो इसके बाद और क्या करने से उसके लिए अच्छा होगा? अभी व्याकरण पढ़ाओ, व्याकरण के बाद फिर हर शास्त्र में उसकी गति होगी, फिर वो सब पढ़ सकता है। व्याकरण है तो सब कुछ है, व्याकरण नहीं है तो कुछ भी नहीं। अच्छा, मूल व्याकरण है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। बस मेरा यही सवाल है कि अगर मैं शादी करके अपने घर जाऊं तो अपनी फैमिली का आगे जाके मैं उनका मतलब कि हेल्प कर सकूं, बस शादी करके घर जाओ। हाँ जी। तो फिर से पूछो। तो मैं अपनी फैमिली का ध्यान रख सकूं, उनके घर जाकर अपनी मम्मी पापा, मेरे 2 भाई हैं, उनका मैं ख्याल रख सकूं आगे जाकर भी। है? हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से? हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? जी ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? तुम्हारा पूरा ध्यान माँ में रहेगा? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाँव। अब तुम अभी कह रही हो माँ बाप ना छूटे, माँ बाप का। तुम्हारा भैया है? हाँ जी, 2 वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान। तुम अपनी सास का ध्यान रखना, तुम अपने ससुर का ध्यान रखना, पति का रखना। वहाँ जाके भी माँ की तरफ आई तो घर तुम्हारा बिगड़ जाएगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी रखना पड़ता है ना, क्योंकि दोनों फैमिली, दोनों लोग तो मेरे ही अपने होंगे ना। तो सास का ध्यान रखना ज्यादा, माँ का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा भाई है।
जी है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना कि लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं तो बिगड़ ऐसे ही जाते तुम्हारा हैं। जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा, उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। ऐसे ही है, तुम सारी बेटियां यदि माँ का ध्यान रखने लग गई, यदि तुम सारी बेटियां सास का ध्यान रखने लग जाओगी ना, तो अपने आप भारत में बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा हर घर। तुम शादी करके माँ की तरफ आती हो ना, यदि सास की तरफ भाग जाओ तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए। फिर क्या हो, तुम्हारी भौजाई आएगी, आएगी ना, फिर वो भौजाई भी कहेगी अपनी माँ की तरफ जाऊंगी, तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी नहीं। तुम अपनी सास का ख्याल रखो, तुम्हारी भौजाई तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी। यही सिस्टम है, लेकिन तुम इतना समझाए कौन? हाँ जी, बस यही पूछना था मुझे, और कुछ नहीं। समझ में आया? जी। क्या करोगी अब? उनका ध्यान रखना पड़ेगा, सास का, और कुछ हाँ, नहीं। सास का ध्यान रखना और पति का ध्यान रखना। जी। हाँ, माँ ज्यादा ना करना, माँ के चक्कर में ना पड़ना। हाँ, घर खराब ना कर लेना अपना माँ के चक्कर में पड़ के। आपको बात करनी है? राधे राधे गुरुजी। हाँ मैं मुंबई से आई हूँ आपके आशीर्वाद लेने। जी, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए और कृपा चाहिए। बताओ। मेरा सवाल ये है, क्या आप मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देंगे? हाँ, अभी ऊपर मिलेंगे सबको। चलो, खुश ठीक है आप? चलो, बोलो मैया। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हाँ, मैं आपका टीवी में शो देखती हूँ तो इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है मैं आपसे मिलूं, कब मिलूंगी। लेकिन आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं गुजरात से आई हूँ, आपका कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ कि हमारे परिवार पे आपकी जो है आशीर्वाद बनी रहे, यही मेरा सबसे शुभकामना है। ऐसा। चलो, खुश रहिए। राधे राधे। सवाल है कि अगर मैं शादी करके अपने घर जाऊं तो अपनी फैमिली का आगे जाके मैं उनका मतलब कि हेल्प कर सकूं, बस यही तो शादी सवाल करके है। घर जाओ हाँ जी। तो फिर से पूछो। तो मैं अपनी फैमिली का ध्यान रख सकूं, उनके घर जाकर अपनी मम्मी पापा, मेरे 2 भाई हैं, उनका मैं ख्याल रख सकूं आगे जाकर भी। है? हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? जी। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? तुम्हारा पूरा ध्यान माँ में रहेगा? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाँव। अब तुम अभी कह रही हो माँ बाप ना छूटे, माँ बाप का, तुम्हारा भैया है? हाँ जी, 2 वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान। वो रखेंगे। तुम अपनी सास का ध्यान रखना, वो तुम मैं अपने रख- ससुर का ध्यान हाँ रखना, जी, पति हाँ का जी। रखना। हाँ, हाँ। वहां जाके भी माँ की तरफ आई तो घर तुम्हारा बिगड़ जाएगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी रखना पड़ता है ना, क्योंकि दोनों फैमिली, दोनों लोग तो मेरे ही अपने होंगे ना। तो सास का ध्यान रखना ज्यादा, माँ का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा भाई है। जी है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना कि लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं तो बिगड़ ऐसे ही जाते तुम्हारा हैं। जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा, उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। ऐसे ही है, तुम सारी बेटियां यदि माँ का ध्यान रखने लग गई, यदि तुम सारी बेटियां सास का ध्यान रखने लग जाओगी ना, तो अपने आप भारत में बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा हर घर। तुम शादी करके माँ की तरफ आती हो ना, यदि सास की तरफ भाग जाओ तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए। फिर क्या हो, तुम्हारी भौजाई आएगी, आएगी ना, फिर वो भौजाई भी कहेगी अपनी माँ की तरफ जाऊंगी, तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी नहीं। तुम अपनी सास का ख्याल रखो, तुम्हारी भौजाई तुम्हारी माँ का ख्याल रखेगी। यही सिस्टम है, लेकिन तुम इतना समझाए कौन? हाँ जी, बस यही पूछना था मुझे, और कुछ नहीं। समझ में आया? जी। क्या करोगी अब? उनका ध्यान रखना पड़ेगा, सास का, और कुछ हाँ, नहीं। सास का ध्यान रखना और पति का ध्यान रखना। जी। हाँ, माँ ज्यादा ना करना, माँ के चक्कर में ना पड़ना। हाँ, घर खराब ना कर लेना अपना माँ के चक्कर में पड़ के। आपको बात करनी है? राधे राधे गुरुजी। हाँ मैं मुंबई से आई हूँ आपके आशीर्वाद लेने। जी, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए और कृपा चाहिए। बताओ। मेरा सवाल ये है, क्या आप मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देंगे? हाँ, अभी ऊपर मिलेंगे सबको। चलो, खुश ठीक है आप? चलो, बोलो मैया। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हाँ, मैं आपका टीवी में शो देखती हूँ तो इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है मैं आपसे मिलूं, कब मिलूंगी।
लेकिन आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं गुजरात से आई हूँ, आपका कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ कि हमारे परिवार पे आपकी जो है आशीर्वाद बने रहे, यही मेरा सबसे शुभकामना है। चलो, ऐसा। खुश रहिए। राधे राधे।